नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 26वां अध्याय, वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वेश्या रहती थी, जो शिव जी की भक्त थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्जवल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। वह सर्वदा शिव जी के नाम जप में लगी रहती, पार्वती सहित शंकर जी की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिव जी की पूजा कर, उनका सुंदर यशोगान कर, भक्ति पूर्वक उनके आगे गाया करती और एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से दूषित कर हाथ की तालियों से शिव जी के आगे नचाती और शिव जी की भक्ति में रत रह सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिला में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत महानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। तब एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कंकण था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिव जी उसके मन में लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंकण के लिए क्षुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वेश्या ने कहा, मैं एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है। यदि आप यह कंकड़ मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा, पतिवल्लभे, तथास्तु, लो यह रत्न कंकड़ और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है। ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा, प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कहे सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उसके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंकण देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रत्न जटित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। यह कहती हुई महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। फिर रात्रि समय उस वेश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप में सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई कि तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। उसके पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को दूर भगाया। लिंग खंभ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देख वह वैश्य और वेश्या बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी प्यारा शिवलिंग जल गया। भद्रे, तुम अपने भ्रातों से मेरी चिता बनवा दो। मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर मना करे तो मैं नहीं मान सकता। वैश्या ने अपने भ्रातों को आज्ञा दी। वे चिता बनवा दी। परम कौतुकी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों ने के देखने अग्नि में प्रवेश कर गए। वेश्या विस्मित हो गई। उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन उस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिवव्रती वैश्य मर गया।
अतएव मैं उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। तब उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिवजी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान युक्त महानंदी के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत, विवल मना, कंपित तथा मूर्ख सी नंदा के नेत्रों में अविरल अश्रु प्रवाह होने लगे। तब उसे धैर्य दे उस पर हाथ रख शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही मैं वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। वैश्य ने शंकर से कहा, मुझे न तो भोगों की इच्छा है और न स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने साथी और भृत्यादि हैं, इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए। अतएव मेरे साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद को ले लीजिए। शिव जी ने एवं मस्तुक है उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। 27वां अध्याय द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, पहले जिस भृदायु नामक राजा का वर्णन किया और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ। ऋषभ के अवतार से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रांगन की पुत्री सीमंतनी को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया, तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर जी को प्रकट कर पार्वती जी शंकर जी उस वन में जाकर द्विज दंपति हो गए तथा एक मायामय सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इससे हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपतीश्वर ने जो ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा कि त्यों ही उस मायामय सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री हे नाथ, हे कांते कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे कुछ भी व्यथा न हुई और वह स्वच्छदंता ने उस स्त्री को स्वच्छदंता से उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। फिर राजा भद्रापुर से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुधों कहाँ हैं? तुम्हारे परांजम का क्या फल है? क्या जंगली जानवरों के घातों का भी निवारण करने के में भी समर्थ नहीं हो? दुख से राक्षस करना क्षत्रिय का धर्म है। दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? जो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना अथवा अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति बड़ा पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा
से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। फिर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है। अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदीश्वर बोले। ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गए। उसने विचरते विचरते निश्चय किया कि दोनों की रक्षा करना कर्तव्य है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं। उसके पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, जिससे संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। उसके पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव जी का ध्यान करने लगा। तब उसके अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा को की ऐसी वृषिव देख द्विजेश्वर रूपधारी शिव जी से न रहा गया और वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्याह्न काल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में राजा के समक्ष हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, इंद्र, नारद आदि मुनीश्वर वहां आकर स्तुति करने लगे। उसकी स्तुति सुन पार्वती जी सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए यहाँ आया था और जिसे यह व्याघ्र उठा ले गया साक्षात पार्वती देवी थी। वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला, मैं सकुटुंब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रवायु भी सप्तनिक आपके भक्त हो। पद्माकर नामक वैश्य और उनके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हों। नंदीश्वर कहते हैं कि फिर उनकी रानी ने अपने पिता चंद्रांग तथा माता सीमंतनी के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्तवत्सल ने उनको एवमस्तु के यथेश्वर दिया और तक्षण ही वहीं से अंतर ध्यान हो गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव पांचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज से सोहे शिव 10 भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबरी अंगे शिव बागंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता।
जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु। हर हर शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पूरी शिव कथा सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पूरी शिव कथा सुन सकते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल।